हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है, चलने दो। ओके, लास्ट लेक्चर तक मैंने कौन सा पॉइंट कवर कर दिया था? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा क्या लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूस किया है? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहां पे कितने टाइप होते हैं? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने? दो टाइप होते हैं। एक कौन सा? कॉमन नेम सिस्टम। और दूसरी कौन सी टाइप है? बोलो, दूसरा टाइप कौन सा है? कौन सा है? आईयूपीएसी सिस्टम। समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर तक मैंने कंटिन्यूस किया है कौन सा? बोलो, कौन सा कंटिन्यूस किया है? कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम ने कौन कौन से कॉमन नेम हमें देखना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला है। नहीं किसी को पता है क्या क्या बताया है, तो आप इजी केमिस्ट्री का लेक्चर, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 देखो, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। क्या क्या लिया है वहां पे मैंने बताया था। क्या क्या देखना है? यानी नॉर्मल चेन, आइसो, नीओ, बोलो, विनाइल, अलाइल, टर्शरी, ये देखना है। वहां पे मैंने दो कंडीशन भी कंप्लीट करके दिया है आपको। कौन से? बोलो एक बार कमेंट्स में बोलो, कौन से? नॉर्मल चेन की कहानी क्या है और दूसरी क्या, कौन सी? आइसो की कहानी क्या है, ये आपको बताया है। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यूस करने वाले हैं, आगे के रिमेनिंग बचे हुए पॉइंट कॉमन नेम वाले। ये पार्ट सेकंड लेक्चर होगा कॉमन नेम का। समझ में आ रहा है? और जिस जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चलो। समझ में आया? नहीं लगा तो मत करो, डिसलाइक भी करो। कई बच्चे डिसलाइक करते हैं मगर वो वीडियो पूरा नहीं देखते, ऐसा भी लग रहा है मुझे। समझ में? कई ने, किसी ने कमेंट्स भी किया था कि सर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, गंदी है, तो और कैसा बोलना चाहिए? आप ही बोलो। आपको समझाना है, मुझे समझाना है तो वैसा बोलना ही पड़ेगा ना। कई बात इजी नहीं समझती तो आपको वही लैंग्वेज से आपको समझाना पड़ता है। समझ में आया? नहीं तो ठीक है, मैं आपको मेरे लैंग्वेज में सुधार भी करूंगा। उन्होंने जो भी मुझे कमेंट डाली है वो भी अच्छा लगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में? ओके ठीक है। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूस करेंगे कौन सा? आगे वाला पॉइंट है नीओ। नीओ आइसो मैंने लास्ट लेक्चर पे ही कंप्लीट करके दे दिया है। आइसो में नॉर्मल चेन में क्या कहानी थी? स्ट्रेट चेन और नो ब्रांचिंग। ब्रांचिंग नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल चेन। और ये भी बताया है मैंने कि आईयूपी कॉमन नेम आपको लिखना है तो कम ज्यादा से ज्यादा 8 कार्बन तक हम लिख सकते हैं, उसके आगे मैं कॉमन नेम नहीं लिख के दे सकता, और ये सिस्टम में भी नहीं बैठता। समझ में आया? और आगे यहां पे नीओ देखना है तो याद रखो, सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन attached to the 2-methyl group, 2-methyl group। कौन से? ए मिथाइल ग्रुप यानी CH3। कितने मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे सेकंड नंबर कार्बन पे? याद रखो, 2 मिथाइल ग्रुप आया तो हमें वहां पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो वर्ड होगा नीओ। कौन सा वर्ड होगा? नीओ हमें यूज करना है। तो क्या कहानी है देखो फिर से एक बार। सेकंड नंबर कार्बन अटैच टू द 2-मिथाइल ग्रुप यानी CH3। मीथेन नहीं बोला तो एग्जांपल देखो। एग्जांपल CH3, C यहां पे, CH3 यहां पे, CH3 यहां पे, CH3। इससे हम बोल रहे हैं
तो नियो क्या कहानी, एक कहानी 1 2 3 1 2 3, ये कहां से भी काउंट करो कितने चेन है, 3 कार्बन की। मगर ए वाला कार्बन कौन सा है, ए वाला कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन पे ए ऐसा काउंट किया तो यहां पे एक CH3 ग्रुप है, एक दूसरा CH3 ग्रुप है, तो कितने मिथिल ग्रुप है, 2। तो सोचो, और कॉमन नेम लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है, पहले टोटल कार्बन काउंट करने पड़ते हैं, टोटल कार्बन को काउंट करना है, कर दो। तो कितने कार्बन है यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे आपको नाम क्या आएगा, पेंटेन आएगा, यहां पे नाम क्या आएगा, पेंटेन। मगर एक कहानी क्या, सेकंड नंबर पे कितने मिथिल ग्रुप है, 2, तो यहां पे नाम क्या आएगा, नियोपेंटेन। समझ में आया। ए मैं कौन सा नेम लिख के दे रहा हूं आपको, कॉमन IUPAC नेम इसका अलग होगा, ए आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। यहां पे खाली सिर्फ इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम है, तो क्या है, नियोपेंटेन। समझ में आया, कहानी बहुत अच्छे से समझा आपको। आगे CH3 C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2 CH3। चलो इसका क्या नाम आएगा, इसका क्या नाम आएगा, कार्बन पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आपको ए तो लिखना पड़ेगा, कौन सा, हेक्सेन। क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सेन। हेक्सेन लिखा है, मगर सेकंड नंबर कार्बन पे कितने मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल, तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, नियोहेक्सेन। क्या लिख सकते हैं, नियोहेक्सेन। समझ में। और दूसरी कहानी CH3 CH2 CH2 CH2। ओके सर यहां तक ही लिखो, इतना लंबा क्यों कर दिया, यहां पे लिख दो CH3, यहां पे लिख दो CH3, यहां पे लिख दो CH3। इतने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम आएगा, बोलो क्या, नियो। यहां से नहीं है, मगर यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखा तो नहीं लग रहा सर सेकंड कार्बन पे, मगर यहां से देखो ना, तो क्या लग रहा है, सेकंड कार्बन पे कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है कि नहीं, कौन से ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, कहानी नियो हो, तो क्या हो गया, नियोहेप्टेन, नियोहेप्टेन। समझ में आया। तो आगे चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 C CH3, यहां पे CH3 CH2 आया, OH, कौन सा आया, OH आया सर, कौन सा आया, OH आया। तो देखो इसका नाम क्या आएगा, आपको पता है ये क्या लिखा, नियोपेंटेन। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5 C5H12, 3 चौक 12, कितना है, C5H12, इसका इसे बोलते हैं आम पेंटेन। मगर यहां पे फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5, ये तो है, मगर एक हाइड्रोजन कम है, तो यहां पे क्या, C5H11। तो मैंने बोला था, क्या बोला था, CnH2n प्लस 2 है, तो हमें बोलना है अल्केन। क्या बोलना है, अल्केन। मगर यहां पे फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 हुआ, तो आपको याद रखना है एक कौन सा हो गया, अल्काइल। सोचो एक हाइड्रोजन कम हो गया अल्केन से हमें क्या कहना है, अल्काइल। तो यहां पे 1 2 3 4 5, तो इसे हम बोलेंगे पेंटाइल। क्या बोलना है, पेंटाइल। और यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, तो यहां पे हम बोलना है, हमको बोलना है अल्कोहल। मगर सेकंड कार्बन पे फिर से देखो, कॉमन नेम लिखना है, सेकंड कार्बन पे फिर से क्या है, 2 मिथिल ग्रुप है कि नहीं, है कि नहीं है, तो इसे हमें नाम देना है, नियो जोड़ना है,
निओ ऐड करना है, कर दो ऐड, निओपेंटाइल अल्कोहल। समझ में आया, निओपेंटाइल अल्कोहल। तो सोचो, ए वाला आप नाम खुद लिखो और कमेंट्स में भी लिखना है, CH3 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 CH2 CH2, यहां पे लगा दो Cl। क्या लगाया? Cl। इसका आप खुद समझ में आया है कि नहीं आया? ऐसा नो, ऐसा नो, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। यस यस, ओके। तो आपको क्या करना है, इसका नाम कमेंट्स में लिखना है। क्या आएगा? लाइव चैट में लिखो और बाद में कमेंट्स में भी आप लिखो, मुझे समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया। और मैंने बोला है, मेरे सामने बैठते समय आपको खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा। मेरा दिमाग यूज किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और पीछे वाली बातें तो याद भी रखनी पड़ती है। जब आपको ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो जाओ, पहला लेक्चर देखो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बाद में यहां तक आओ कंटिन्यूसली। जब समझ में नहीं आए तो मुझे बोलो, सर समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मिडल में से कोई भी लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, इतना समझ में नहीं आएगा। 100% आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करना है तो फर्स्ट लेक्चर से देखो। समझ में आया? ये समझ में आया? लिखा इसका? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला CH2, यहां पे OH, यहां पे CH2 CH2 CH3, इसका भी कॉमन नेम लिख दो। अभी OH मैंने यहां पे नहीं लगाया, कहां भी लगा दो। तो ए वाली कंडीशन देखो, कौन सी? नियो। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। C7H18 है तो हेप्टेन होता है, मगर C7H17 आया तो क्या होगा? है हेप्टाइल। कौन सा होगा? हेप्टाइल। तो क्या नाम है इसका? नियो हेप्टाइल अल्कोहल। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ए भी लिखा आपने, ए भी लिखा, और एक दो एग्जांपल दे दो। ओके, आप खुद सॉल्व करो। क्लिक कर दो, क्लीन ए, स्क्रीनशॉट लगा दो, लगा दो, लगा दिया। ओके, लिखो और बाद में एक क्लीन कर देता हूं। आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको दूसरा कोई भी बुक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CH3 CH3, यहां पे CH2, यहां पे NH2। इसका नाम लिखो। ये क्या है? NH2। फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा NH2 क्या कहानी है। एक 4-5 नंबर का लेक्चर है तो देखो, यहां पे ये भी लिख दो, CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2, SH। ए भी आपको इसका भी नाम दे लिखने के लिए पहले फंक्शनल SH आया तो उसे बोलते थायो अल्कोहल। तो इसका नाम लिख के दो, लिख के दो, क्या होगा? निओ पेंटाइल, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्यों? यहां पे कौन आया है? सल्फर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप है, वो देख लो। ए भी कहानी आपको समझ में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी कहानी समझा दिया मैंने आपको? निओ। कौन सी कहानी समझा दिया? निओ। कर दो क्लीन, कर दो। ओके, स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी, क्लीन भी करके देता हूं, आगे वाला ले लेंगे। क्या चल रहा है आपका? सर कुछ नहीं चल रहा। कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है तो लिख दो कमेंट्स में भी, सर मजा आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है तो लिखो। तो क्या कहानी है? आगे वाला पॉइंट है सेकेंडरी, कवर कर देता। कौन सा? सेकेंडरी। सेकेंडरी, अतः सेकेंडरी क्या कहानी है? यहां पे
सेकेंडरी की क्या कहानी चलती है। मगर यहां पे हमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में भी और आपको मुझे बताना है। क्या 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, यहां पे लिख देता हूं, इस सेकेंडरी के लिए पहले 1 डिग्री, इसे बोलते हैं 1 डिग्री। दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब है 2 डिग्री। तीसरा है टर्शरी, टर्शरी का मतलब है 3 डिग्री। और चौथा है क्वाटरनरी। चौथा कौन सा है? चौथा हमें देखना है क्वाटरनरी। क्या देखना है? क्वार्टर नरे, यानी 4 डिग्री। ये अभी आपको पहले समझा देता हूं, बाद में आपको सेकेंडरी के बारे में बता देता हूं। तो देखो यहां पे एक एग्जांपल दे दिया, CH3 CH3 H CH2 C CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। सोचो, ये देखना है हमें। अतः 1 डिग्री का प्राइमरी का मतलब है वो कार्बन एटम खाली एक ही कार्बन एटम को ज्वाइन होगा दूसरे। तो क्या है? ओनली, यहां पे लिखना ओनली अदर 1 कार्बन एटम, कार्बन एटम को ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होगा। कितने कार्बन एटम को ज्वाइन होगा? प्राइमरी है तो देखो एक कार्बन, कितने कार्बन को ज्वाइन है? एक कार्बन, कितने? हाइड्रोजन नहीं सोचना। कौन सोचना है? खाली हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना, हमें किसके बारे में सोचना है? कार्बन के बारे में। देखो एक कार्बन कितने कार्बन को जुड़ा है? एक ही, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री वाला। तो सोचो ए वाला कार्बन कितने कार्बन को जुड़ा है? कितने कार्बन को टच है? ऑर्डर 1 2 3, 1 2 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री, या तो टर्शरी। तो ए वाला कार्बन फिर से देखो, ए वाला कार्बन कितने कार्बन को ज्वाइंट है? एक ही, तो फिर से इसे 1 डिग्री। ये कार्बन देखो, एक कार्बन 1 और 2 को ज्वाइंट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 2 डिग्री। ए वाला कार्बन, ए वाला 1 2 3 4, इसे क्या बोलेंगे हम? 4 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। समझ में आया क्या क्या कहानी है? ये कितने कार्बन को? 2 कार्बन, 2 कार्बन। ये कितने कार्बन को? 3 कार्बन। इन शॉर्ट में लिखते चलो, ये कितने कार्बन? 4 कार्बन, 4 कार्बन। ओनली 1 कार्बन को जुड़ा है, ऑर्डर ओनली 1 कार्बन को जुड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन। 2 कार्बन को जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी कार्बन। 3 कार्बन को जुड़ा है तो क्या कहेंगे? टर्शरी। और 4 कार्बन को जुड़ा है तो क्वाटरनरी। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, हमें अभी किसके बारे में देखना है? सेकेंडरी के बारे में देखना है। क्या कहानी है सेकेंडरी? टर्शरी मैं आपको बता दे दूंगा, प्राइमरी की जरूरत नहीं है। तो सोचो क्या होगा? सेकंड कार्बन एंड सेकंड कार्बन अटैच टू एनी फंक्शनल। क्या होता है? सेकंड कार्बन have attached to any functional second carbon have attached to any functional group। functional कौन सा? FC लिखो डायरेक्ट, functional group। but second carbon is secondary। कौन सा होना है? सेकेंडरी होना है। याद रखो सेकंड कार्बन को। मगर वो सेकंड कार्बन भी
सेकेंडरी होना है, टर्शरी नहीं होना, टर्शरी नहीं होना, क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हैं उनको तो वो टर्शरी हो जाएगा। सेकंड वाला कार्बन ही सेकेंडरी चाहिए तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो सोचो, यहां पे लिख दिया CH3 CH, यहां पे OH, यहां पे CH3 और A दे दिया CH3 CH, यहां पे OH, यहां पे CH2, यहां पे CH3 लगा दिया। इस दोनों को नाम लिखना है। यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसे भी आप बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये तो प्रोपेन नहीं, एक कार्बन हाइड्रोजन कम है तो प्रोपाइल ही बनेगा, इसे भी ब्यूटाइल। ये करेक्ट है, याद रखो। आइसो के यहां पे 3 कार्बन आया, 3 कार्बन में ए, कार्बन में आइसो बोलना, आइसो बोलना। 3 4 के ऊपर है तो सेकेंडरी यूज करना, 3 है तो आइसो, 2 है तो नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो यहां पे इसका नाम आपको क्या लिखना है, तो इसे याद रखो, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल ये है एक्सेप्शन है, याद रखो। एक कार्बन भी सेकंड है, एक कार्बन भी यहां से काउंट किया तो सेकंड है, यहां से काउंट किया तो भी सेकंड है। एक कार्बन भी सेकेंडरी है, सेकंड कार्बन, तो भी उसे हम सेकेंडरी नहीं बोलते क्योंकि एक्सेप्शन में चला जाता है। तो इसे इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। आगे और एग्जांपल दे दिया CH3 CH, यहां पे CH3Cl, तो इसका नाम क्या आएगा, CH3। सर अच्छा लिखो ना, तो इसका भी क्या आएगा, आइसो, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। कब आइसो लिखना है, कब सेकेंडरी लिखना है, एक दिमाग में रखो, एक दिमाग में रखो। समझ में आया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बारे में, आइसो कंडीशन ये तो आपको पता है, कहां पे, सेकंड कार्बन पे एक ही मिथाइल ग्रुप है तो वहां पे भी हम आइसो बोलते हैं। मगर कार्बन की चेन 3 है और वहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो भी आपको क्या यूज करना है, आइसो यूज करना है, तो भी आइसो यूज करना है। मगर आपके पास कार्बन 4 और मोर देन 4 कार्बन इन चेन में 4 और 4 से भी ज्यादा कार्बन है, 4 और 4 से भी ज्यादा कार्बन है चेन में, याद रखो। तो वहां पे हमें, और वहां पे कौन टच है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें क्या बोलना है, सेकेंडरी बोलना है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, तो यहां पे आपको बोलना है ब्यूटाइल। OH आए तो क्या लिखना है, अल्कोहल। बट ए वाला 2 नंबर पे कार्बन पे है, कितने कार्बन पे है, 2 नंबर वाले कार्बन के पास है, और 2 नंबर वाला कार्बन भी कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। सोचो 1 2 3 4, लक्ष्य देगा किती कार्बनची चेन आहे, किती, 4, आणि 2 नंबरचा कार्बन वरती कोण आहे, OH ग्रुप, आणि हा जो 2 नंबरचा कार्बन आहे तो कोणता आहे, सेकंडरी, म्हणून इथे नाव देणार सेकंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिमाग में आया, आया कि नहीं आया। आगे चलो इसका नाम लिखो, आप खुद लिखो, CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे लगा दो Cl, यहां पे लगा दो CH3। यहां से देखो तो सेकंड पे कुछ नहीं, यहां से देखो तो सेकंड नंबर कार्बन पे कौन टच है, बोलो कौन है, Cl है कि नहीं, है कि नहीं, Cl है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, सेकेंडरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटाइल। पेंटाइल क्या कौन है, फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड, फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्लोराइड। समझ में आया, आया। और एग्जांपल दे दो, ये लिख दो, स्क्रीनशॉट लगा दो, और चल
कंटिन्यूस है तो भी आप लिख सकते हैं। हो गया? ओके, वॉच करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में भी ये आपको YouTube में मिलेगा, बार बार देखो तो भी आपको समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं। एक बार नहीं वीडियो समझ में आया तो दूसरी बार भी देखो, तो YouTube से नहीं हटा दूंगा मैं उसे, कंटिन्यूस कभी भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला एग्जांपल, CH3CH, यहाँ पे SH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, क्या नाम आएगा? ये तो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या? पेंटाइल। बोलो क्या है? SS, तो थायो अल्कोहल। कौन मिलेगा? सेकेंडरी पेंटाइल थायो, SS आया तो थायो अल्कोहल। इसका नाम खुद लिखो, CH3 CH2 CH, यहां पे क्या लगाना है? NH2, यहां पे लगा दो CH3, इसका लिखो। आप कमेंट्स में बता दो मुझे। और दूसरा CH3 CH, यहां पे I, CH2 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 CH3, इसका आप खुद लिखो। और इसका CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पे आपको लगा दिया, क्या लगा दिया? फ्लोरीन F, CH3, इसका भी आप दोनों तीनों का ही नाम आप खुद किस में लिखना है? कमेंट्स बॉक्स में लिखो, मुझे समझ में आएगा किस किस को एक कहानियां समझ में आ रही है। समझ में आया? क्या क्या कहानी कंप्लीट करवा दी मैंने आपको आज के लेक्चर में? एक कंप्लीट करवा दिया, कौन सा? नियो क्या कहानी बनती है। दूसरी कहानी कंप्लीट कर दिया, कौन सी? सेकेंडरी। सेकेंडरी से पहले प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, टर्शरी का मतलब क्या है, और क्वार्टरनरी का मतलब क्या है। और वहां पे सेकेंडरी मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आज के लेक्चर में यहां तक ही कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट में आपको कंप्लीट करके कॉमन नेम खत्म कर दूंगा। क्यों मैं धीरे धीरे जा रहा हूं? क्योंकि 11th के बच्चे रहते हैं, तो उस बच्चों को इतना ज्यादा दे दिया तो प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर डाल रहा। ये बाद में एक पूरे लेक्चर भी एक टाइम पे भी करके 1-2 घंटे में भी खत्म कर दे दूंगा, मगर अभी थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़े थोड़े से अच्छा लगेगा। और ज्यादा अटैक करेंगे आप तो नहीं, मगर आप खुद का दिमाग खुद यूज करके चलो तो ही आपको समझ में आएगा। समझ में आया यहां तक? ओके, बाय बाय।